हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक विच इज़ 2.3.6 हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिसिबल लिक्विड। दो मिसिसिबल लिक्विड को हम एक दूसरे से कैसे सेपरेट करेंगे। मिसिसिबल लिक्विड का मतलब क्या है? मिसिसिबल लिक्विड मीन्स दोज लिक्विड विच आर मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन, जो एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाएंगे। दो ऐसे लिक्विड जो पूरे तरीके से घुल जाएंगे एंड फॉर्म ए सिंगल लेयर, और एक सिंगल लेयर बना लेंगे और कॉल्ड मिसिसिबल लिक्विड है ना। घुलने के बाद पता नहीं चलेगा कि वो एक लिक्विड था या एक से ज़्यादा लिक्विड है। जैसे एल्कोहल एंड वाटर, जब आप एल्कोहल को पानी में घोल दोगे तो वो पूरे तरीके से घुल जाएगा और आप देख कर नहीं बता सकते कि ये एक दो लिक्विड हैं। अब इनको कैसे सेपरेट करना है हमको, वो हमको सीखना है। टू सेपरेट mixture of two or more miscible liquid which the difference in boiling point is less than 25 केल्विन। तो दो ऐसे लिक्विड जिनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लगभग 25 केल्विन का होना चाहिए। 25 केल्विन का उनके बीच में डिफरेंस होगा तो हम उनको सेपरेट कर लेंगे। जैसे वाटर और एल्कोहल, वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है ना, और एल्कोहल का कितना होगा 25 लेस देन 25 से। तो इसके लिए हम तरीका अपनाएंगे एल्कोहल और वाटर को कैसे एक दूसरे से अलग अलग करें, मतलब एल्कोहल को अलग करना है, वाटर को अलग करना है। तो सेपरेशन ऑफ टू मिसिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। अब हम इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे होगा सेपरेट? इसके लिए हम जो तरीका अपनाते हैं इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। नाम याद रखें इसका, डिस्टिलेशन। अब देखो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सी दिस, ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये देखो, दिस इज़, ये आपको दिख रहा है राउंड बॉटम फ्लास्क है। ये यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क है। ये मिक्सचर है एसीटोन एंड वाटर का। एसीटोन एक लिक्विड होता है और वाटर, इन दोनों को हमने मिक्स करके इसमें डाला है और एक सिंगल लेयर बन गई है। अब इन दोनों को हमको सेपरेट करना है। तो ये है आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क। यहाँ पर ऊपर हमने थर्मामीटर लगाया है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ये थर्मामीटर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये है वाटर कंडेंसर। कंडेंसर मतलब यहाँ से ठंडा करने के लिए जो भी चीज़ यहाँ पे आएगी इस नली के अंदर, जो नली दिख रही है ना आपको बीच में, ये इसमें से कोई गैस पास होगी तो इस नली में यहाँ से हम पानी को अंदर भेजेंगे। ये कोल्ड वाटर इन दिख रहा है आपको, यहाँ से ठंडा पानी भेजेंगे और इस तरफ से ये बिल्कुल गोल होती है इसी पेन की तरह। ये रिफ़िल जो दिख रही है बीच में, इस रिफ़िल के अंदर गैस पास होगी। ठीक है, आपको इसको इस तरह से समझ सकते हो। ये पेन है ना, और ये जो रिफ़िल अंदर दिख रही है ये नली है और इस रिफ़िल के अंदर गैस पास होगी। और हमने यहाँ पे दो गड्ढे करेंगे, एक इस तरफ ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। दो गड्ढे होंगे, एक में पानी भेजेंगे और एक से पानी बाहर निकल जाएगा। तो ठंडा पानी है, इसको कंडेंस करना मतलब ठंडा करना किसी चीज़ को। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है। तो यहाँ से मिक्सचर ऑफ एसीटोन, यहाँ से इसको हम हीट करेंगे। जब आप इसको हीट करोगे तो हम इसको इतना हीट करेंगे, 100 डिग्री से नीचे हीट करेंगे। 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री पे वाटर वेपर बनने लगेगा। लेकिन हमको 100 डिग्री तक टेम्परेचर नहीं ले जाना, हमको इसको सिर्फ 75 के अप्रॉक्सीमेटली ही हीट करना है। जब ये 75 पे अप्रॉक्सीमेटली हीट करोगे तो एल्कोहल जो है वो वेपर बन जाएगा। एल्कोहल वेपर मतलब ये गैस फॉर्म में आ जाएगा। गैस बन के इस नली में यहाँ पे पास होगा, ये ऊपर की तरफ आएगा। ये नली है, ये दिख रही है, इस नली के अंदर से निकलेगा और ये नली के अंदर से जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। तो ये गैस जो बनी थी पहले गर्म होकर वो ठंडी होकर वापस लिक्विड बन जाएगी। तो ये एसीटोन इस तरह से यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे ये इकट्ठा होता रहेगा। समझ में आया आपको? ठीक है, और वाटर जो है वो यहीं पे रह जाएगा क्योंकि हमने इसको 100 डिग्री पे गर्म नहीं करा। वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम इसको सिर्फ 75 के अप्रोक्सीमेटली ही हीट करेंगे ताकि एसीटोन वेपर बने। वेपर बन के इस नली में आए। ये जो नली दिख रही है आपको, डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं इसको। इस नली में आने के बाद में यहाँ से हम इसको ठंडा कर लेंगे और वापस से लिक्विड में बदल देंगे। पहले गैस में बदला था, फिर वापस से इसको लिक्विड में बदल देंगे। ठीक है, तो ये जो तरीका है इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। ओके, ये ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ओके, it is used for the separation of component of mixture containing two mixture liquid that boiling without decomposition have sufficient degree in their boiling।
ये उनके लिए काम में आएगा जिनके की बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस हो, जो एक दूसरे में घुल जाए और वो डिकम्पोज ना हो। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिसिबल लिक्विड, इनको सेपरेट करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा मिसिसिबल लिक्विड फॉर विच देयर इज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस का कितना हो, 25 केल्विन का डिफरेंस हो। अगर 25 से कम है, अगर उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, तो वी कैन अप्लाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो जो सिंपल डिस्टिलेशन था, दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होगा, 25 से कम होगा, तब फॉर एग्जाम्पल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, एयर को हम सेपरेट कर सकते हैं हवा में से। डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट etc. द apparatus इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, हमने जो apparatus यूज़ किया है, जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क था, उसकी जगह पर अब हम ये तरीका अपनाएंगे। ये देखो आप, ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है और ये जो ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये वाला, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया जाता है, सिंपल सा इतना सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। और इसके अंदर भरे हुए हैं बीड्स, ग्लास बीड्स, कांच के छोटी छोटी गोलियाँ जिसको बोल सकते हो आप, ग्लास बीड्स। ये जो ऊपर दिख रहा है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। सिर्फ इसमें हमने वो सिंपल डिस्टिलेशन था, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। यहाँ पे हमने ये जो ऊपर लगाया इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। ए सिंपल फ्रैक्शनल कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड, द बीड्स प्रोवाइड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे ये ग्लास बीड्स है ना, ये क्यों लगाई, क्योंकि सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर वेपर कूल, जिससे कि वेपर कूल होंगे, एंड कंडेंस रिपीटली, और रिपीटली वो कंडेंस हम उसको करते रहेंगे। और तो ये है सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन कहाँ अप्लाई करते हैं हम, 2 लिक्विड के लिए जो आपस में घुल जाएं, 2 लिक्विड जो आपस में घुल जाते हैं उनके लिए, और उनके दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लगभग 25 केल्विन होना चाहिए, तो सिंपल डिस्टिलेशन, एंड लेस देन 25 वी कैन अप्लाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। डिफरेंट गैस को हम एयर से किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। हवा है आपके पास में, एयर है, एयर में बहुत सारी गैसें मिक्स होती है ना। एयर में आपके ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी, ये सब गैसें मिक्स हैं। इन सब गैसों को हमको सेपरेट करना, अलग अलग करना। तो हाउ कैन वी सेपरेट, तो देखो, एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वही हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्लो डायग्राम दे रखा है इसको सेपरेट करने का, लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी एयर है, इस एयर को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करना मतलब उसको प्रेशर को बढ़ाएंगे, एंड कूल, कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे और उसको ठंडा करेंगे, ठीक है। कंप्रेस करना मतलब प्रेशर बढ़ाना, कूल मतलब उसको ठंडा करना। कंप्रेस एंड कूल करेंगे कैसे, कंप्रेस करना मतलब इंक्रीजिंग प्रेशर, और कूल ठंडा कैसे करते हैं, उसका टेम्परेचर कम कर दो। तो जब आप ये करोगे, एयर को कंप्रेस और कूल करोगे, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, ये लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड एयर बन जाएगी। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम, अलाउ टू वार्म अप स्लोली, उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। ये अगली तरीका है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, गैसेस गेट सेपरेट एट डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट पर गैसें सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है डिग्री सेल्सियस में। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, -83 केल्विन डिग्री सेल्सियस, आर्गोन -186 केल्विन डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन -196 केल्विन डिग्री सेल्सियस में। तो ये है ऑक्सीजन का, देखो परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम, इनका परसेंटेज कितना है इनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है हवा में, 20.9 मतलब 21 लगभग 0.9, आर्गोन, नाइट्रोजन 78.1। अब देखो, इफ वी वांट गैस ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हमको हवा में से ऑक्सीजन लेनी है,
वी हैव टू सेपरेट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द, हमको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए हवा में, बाकी एयर में से हमको दूसरी गैसें नहीं चाहिए, तो हमको सेपरेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एयर इज कंप्रेस्ड, एयर को कंप्रेस करेंगे, इंक्रीजिंग द प्रेशर, कंप्रेस करना मतलब उसको दबाना, प्रेशर बढ़ाओ दबेगी, एंड देन कूल्ड, उसको ठंडा करेंगे बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर, लिक्विड एयर आ जाएगी। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप, उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे इन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, अभी बताया मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम इस तरह से होता है। वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड, दो गैसें अलग अलग सेपरेट हो जाएगी उनकी हाइट, डिफरेंट हाइट पर उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। देखो ये यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपको दिख रहा है, ये इसकी अलग अलग हाइट पे अलग अलग गैस होगी, जैसे नीचे की तरफ अलग गैस होगी, ऊपर की तरफ बीच में अलग होगी, फिर और ऊपर अलग होगी, उनकी अलग अलग हाइट पे सारी गैसें प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो ये इतना ही है, अभी इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे। ये वाला डायग्राम हमको अच्छे से डिटेल में समझना है। अभी इस आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। इस डायग्राम को मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा, ओके, डिटेल में। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, किस तरह से हम एयर में से ऑक्सीजन को अलग करेंगे। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड वी विल डिस्कस दिस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ obtain different gases from air. Okay, so please read it, practice it, and whatever you learn please learn and learn. Okay, आप सभी का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, थैंक यू।